इस वीडियो में जानेंगे वो 5 बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो प्रोफेशनल्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं जब वो लगाते हैं अपने लाखों करोड़ों के बाइंग ऑर्डर्स। तो हम जानेंगे वो कौन से लेवल्स हैं और वो कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं। सो इफ वी गेट टू नो वेयर एग्जैक्टली दीज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल्स आर बाइंग, आर प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी ह्यूज। हमारे प्रॉफिट्स भी इन इंस्टीट्यूशंस, इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इनके तरह हमारे प्रॉफिट्स भी बड़े होने वाले हैं। सो जानते हैं ये लेवल्स, जानते हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो ये इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं और फिर हम भी इनको यूज़ करके वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, संदीप हमें तो ऑलरेडी बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पता हैं, मे बी 20 ऑफ देम, 50 ऑफ देम, या बट देन माय डियर फ्रेंड, knowing a lot of candlestick patterns but then actually not using even few of them is a biggest problem। या बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता होना तो अच्छी बात है, बट देन हम यूज़ कितने करते हैं, हम इफेक्टिवली यूज़ कितने करते हैं। ये 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड पैटर्न्स हैं जो मैंने काफ़ी सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ और जो इंस्टीट्यूशंस भी यूज़ करते हैं। और मेरा एक फंडा है लाइफ में, हमेशा चीज़ों को सिंपल रखना। दिस इज़ वन ऑफ द फिलोसफी आई ऑलवेज फॉलो, keeping things simple। So I don't bother about knowing maybe 50 of the candlestick patterns, but then जो important है वो है कि मुझे वो 5 बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स या मे बी 7 बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता है तो मैं क्या उनको इफेक्टिवली यूज़ करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी आपको लाइफ के साथ साथ आपको अपनी ट्रेडिंग को भी उतना ही सिंपल रखना पड़ेगा और इस फिलॉसफी से आपको चलना पड़ेगा। Keeping things simple, that is very very important in the trading journey। So let's begin to understand how the candles are actually formed first of all। ये कैंडल्स बनती कैसे हैं? सो इफ यू लुक एट दिस इन द पिक्चर, देयर इज अ ग्रीन कैंडल एंड देन देयर इज अ रेड कैंडल ऑल्सो। ग्रीन कैंडल को नॉर्मली बोलते हैं बुलिश कैंडल और आप उसके साथ में एक बुल का पिक्चर भी देख रहे होंगे। बुल का पिक्चर क्यों है? बिकॉज बुल नॉर्मली जाने जाते हैं अपने सींगों के जरिए चीज़ों को उछालने के लिए। तो यहाँ पे बुल्स को कंसिडर किया गया है बायर्स की तरह और बायर्स यहाँ पे मार्केट में प्राइसेस को ऊपर ले जाते हैं, इसीलिए ग्रीन कैंडल के साथ आप एक बुल का पिक्चर देख रहे होंगे। तो जब भी किसी भी स्टॉक का प्राइस मॉर्निंग 9:15 में नीचे ओपन होता है और 3:30 पे ऊपर क्लोज होता है तो वे ग्रीन कैंडल बनती है, क्योंकि उस दिन बायर्स कंट्रोल में थे। बायर्स हैव एक्चुअली वन द बैटल देन द सेलर्स, फ्रॉम द सेलर्स। या नाउ व्हेन यू लुक एट द रेड कैंडल, जब आप रेड कैंडल को देखते हैं उसके साथ में बेयर का पिक्चर है। बेयर क्या होते हैं? अपने पंजों के जरिए चीज़ों को नीचे खींचते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स को बेयर के रूप में देखा गया है, जहाँ पे कि प्राइस सुबह 9:15 बजे ऊपर ओपन हुआ था, बट एंड ऑफ द डे 3:30 बजे प्राइसेस नीचे बंद हुए और वहाँ पे सेलर्स का दिन था, वो सेलर्स ने बाजी मारी, तो इसीलिए वो रेड कैंडल फॉर्म हुई है। आई होप द बेसिक्स आर क्लियर फॉर एवरीबडी। लॉट ऑफ यू, आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे अरे संदीप इतना बेसिक्स क्या बता रहे हैं, बट देन देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ न्यूबीज जो फ्रेशर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए इंफॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल होगी उसके पहले कि हम लोग एक्चुअली में कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली है ना, हमको वी शुड ऑल्सो गिव क्रेडिट टू दिस जेंटलमैन जिन्होंने ये कैंडलस्टिक्स को यूज़ करना शुरू किया। ये थे मिस्टर मुनीशा होमा, जो जापान के रहने वाले थे। सकाता नाम की एक जगह थी वहाँ से, और समवेयर अराउंड 18th सेंचुरी, इन 1750s में इन्होंने ये कैंडल स्टिक्स को यूज़ करना शुरू किया था सबसे पहले, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और ये यूज़ करते थे जब ये ट्रेडिंग करते थे राइस के अंदर। तो ये एक्चुअली प्रेडिक्ट करते थे कि राइस का प्राइस कब ऊपर जाएगा और कब ये नीचे आएगा, और इन कैंडल स्टिक के रूप में ये जानने की कोशिश करते थे कि वो प्राइस का एक्चुअली पैटर्न क्या है। तब जाके 1970s में, 18th सेंचुरी में, और तब से लेके आज तक ये कैंडल्स परफेक्टली यूज होते हैं, मोस्टली यूज होते हैं, मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के अंदर। सो थैंक यू सो मच मिस्टर मुनीशा होमा जी फॉर inventing these or maybe using these for the first time and helping the traders like us into the stock market nowadays and for the very long time in fact। So let's now begin to understand how these what are these top 5 candlestick patterns। So the very first candlestick pattern is a bullish hammer। सारे पैटर्न्स के नाम बुलिश से शुरू होंगे क्योंकि हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो 5 कैंडलस्टिक पैटर्न जहां पे कि हमें खरीदना है, जहां पे कि हमें एक बुलिश पैटर्न चाहिए। बट देन याद रखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे भी हम लोग ये पैटर्न देखें और बाई करें वो होना चाहिए प्राइस के गिरने के बाद।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फोकस ऑन दिस। ये पैटर्न हम लोग तभी यूज करेंगे जब ये फॉर्म होंगे एक प्राइस के गिरने के बाद। आई विल शो यू दिस ऑन द चार्ट्स आल्सो फॉर मोर क्लैरिटी, ताकि आपको और समझ में आए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं। मैंने न्यूज चैनल्स पे भी देखा है, इवन सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स वो भी ये चीजें यूज करते हैं और बोलते हैं कि अरे ये जब फॉर एग्जांपल बुलिश हैमर इटसेल्फ, राइट, तो प्राइस जब ऊपर जा रहा है, अगर ये पैटर्न दिखाई दे तब हमें ये पैटर्न यूज करके स्टॉक में बाइंग नहीं करनी है। और यही एक मिस्टेक है जो काफी लोग यूज करते हैं, जो मैंने बोला सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स भी ये चीजें बताते हैं। बट हम आज सीखेंगे कि इन्हें हमें यूज करना है प्राइस के गिरने के टाइम पे। जब भी कभी प्राइस गिर रहा है, मे बी 10, 15, 20, 25% गिर गया है प्राइस, और ये 5 कैंडलस्टिक पैटर्न जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये फॉर्म होते हैं, तब ये इंडिकेशन होता है कि यहां से प्राइसेस यू टर्न लेने वाले हैं, यहां से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, ना कि हम लोग ऑलरेडी ऊपर की तरफ जाते हुए प्राइसेस में ये पैटर्न को ढूंढें और ट्रेड लें। वो एक ट्रैप होता है। सो डोंट गेट इनटू द ट्रैप and follow what I'm discussing it today here. So the first candlestick pattern is bullish hammer. नाम ही hammer है, तो hammer मतलब हथौड़ा, तो ये दिखता भी हथौड़े की तरह है जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। तो जो टॉप पार्ट है, जो स्क्वायर है, वो एक बॉडी है, उसको बॉडी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और जो नीचे की डंडी है उसको विक बोलते हैं। सो नाउ इन दिस पैटर्न, इस पैटर्न के अंदर द विक हैज टू बी थ्राइस बिगर देन द बॉडी। तो जो विक का साइज है वो 3 गुना बड़ा होना चाहिए बॉडी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, बट देन ऐसा नहीं है कि विक छोटी सी है और बॉडी के बराबर है तो नहीं चलेगा, देन इट इज नॉट अ हैमर, फिर वो हथौड़ा नहीं है। डोंट कंसिडर दैट देन। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, बॉडी के जो ऊपर है, जो स्क्वायर के ऊपर कोई विक ना हो, आइडियली कोई विक ना हो तो इट्स अ परफेक्ट कंडीशन। बट देन अगर छोटा सा विक है तो भी चलेगा, बट अगर बड़ा विक है, अगेन डू नॉट कंसिडर दैट एज एन हैमर, फिर वो हैमर नहीं है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। भी बहुत पॉपुलर एक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हम लोग डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखेंगे इन 5 बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर। बट ये जो पहले वाला है ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक ही कैंडलस्टिक के ऊपर ही हम लोग ट्रेड लेते हैं, जिसे हैमर बोलते हैं, बुलिश हैमर। बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही वेल नोन पैटर्न है, वाइडली यूज्ड पैटर्न है, बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है, और बहुत ही आई वुड से फ्रीक्वेंटली चार्ट्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो लेट्स सी दिस ऑन द चार्ट। हम लोग चार्ट्स के ऊपर ये कैसे ब्यूटीफुली प्ले आउट होता है। ये आपके सामने एक चार्ट है, यहां से देखिए प्राइसेस जब नीचे गिरे, यहां पे ये बुलिश हैमर फॉर्म हुआ, और जैसे ये बुलिश हैमर फॉर्म हुआ है, लुक एट द प्राइसेस हाउ ब्यूटीफुली दे हैव गॉन अप, कैसे उन्होंने एक बिग रैली लिया है। यहाँ पे जब भी ये बुलिश हैमर को आप देखें, मेक श्योर आप उसके ऊपर एंट्री लें, वो हैमर के ऊपर, स्टॉप लॉस ले हैमर के नीचे, जो विक जहां पे क्लोज हो रही है। स्टॉप लॉस लेना लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत बहुत जरूरी है। लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक इट, काफी लोग नहीं लेते हैं। स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है, और एट द सेम टाइम ये भी पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, नॉट ऑफ आवर ओन विम्स एंड फैंसीज, हमारी चॉइस के हिसाब से कि यार 5 रुपए नीचे रख दो, 10 रुपए नीचे रख दो, नहीं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो वेयर एग्जैक्टली द स्टॉप लॉस शुड बी कमिंग। तो यहाँ पे एंट्री लेनी है आपको हैमर के ऊपर। जब भी हैमर बनने के बाद जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाए और वो हैमर का ऊपर का क्लोज हो, हैमर के ऊपर प्राइस जाए, वहां पे एग्जैक्टली आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हैमर के नीचे, या स्टॉप लॉस बहुत बहुत जरूरी है। दो ये सारे पैटर्न्स बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले पैटर्न है कि प्राइस वहां से यू टर्न होके आपके डायरेक्शन में जाए, बट देन नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द स्टॉक मार्केट टुमारो। किसी को नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट में कल क्या होने वाला है। इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को नहीं पता है, जो अपने लाखों करोड़ों के बाइंग ऑर्डर्स लगाते हैं। हम तो चलो 500, 1000, 2000 क्वांटिटीज के ऑर्डर लगाते होंगे, बट देन वो इंस्टीट्यूशंस है जो करोड़ों के बाइंग ऑर्डर्स लगाते हैं, उनको भी नहीं पता होता है। तो नोबडी नोज अबाउट द स्टॉक मार्केट। कल को किसी भी स्टॉक में क्या न्यूज आ जाए, क्या कोई एक मे बी मैनेजमेंट में कोई न्यूज आ जाए और स्टॉक अचानक से नीचे गिर जाए, तो ये स्टॉप लॉस हमेशा हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप स्टॉप लॉस इन ईच ऑफ आवर ट्रेड, हर ट्रेड में रखें। तो देखिए कैसे ये ब्यूटीफुली काम किया है। एन एक्सीलेंट रिवॉर्ड यू मस्ट हैव गॉट। नॉर्मली वी शुड ऑलवेज कीप 3:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क आपने सुना होगा, मतलब अगर 1 रुपए का रिस्क है तो 3 रुपए का रिवॉर्ड होना चाहिए। तो ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट। बट देन ऑफ कोर्स अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको ट्रेल कीजिए, उसको ट्रेल कीजिए।
₹3 से ज्यादा, ₹4 का रिवॉर्ड कीजिए, ₹5 का रिवॉर्ड कीजिए, और कीप ऑन एंजॉइंग द ओवरऑल प्रॉफिट। या डोंट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, अरे थोड़ा सा प्रॉफिट आया जल्दी से ट्रेड क्लोज करो, नो, डोंट डू दैट। या नाउ सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न इज बुलिश हरामी। ये पैटर्न भी हमें अगेन ढूंढना है प्राइस के गिरने के बाद, जब ये पैटर्न, और थोड़ा सा प्राइस नहीं गिरना है, जब एक मैसिवली प्राइस गिरा हो अच्छे परसेंटेज से। ऐसा नहीं कि 2-4 कैंडल्स रेड हुई हैं और थोड़ा सा प्राइस गिरा है और ये इनमें से कोई भी पैटर्न आपको दिखाई दिया और यू स्टार्ट बाइंग। नो, डोंट डू दैट मिस्टेक। आई एम सेइंग इट्स अ गुड फॉल इन प्राइस। जब अच्छा प्राइस गिरा हो, काफी सारा कैंडल्स बनी हो फॉल, रेड कलर कैंडल्स, तब अगर ये पैटर्न्स बन रहे हो, दैट इज द टाइम यू शुड बी बाइंग। और सेकंड पैटर्न है बुलिश हरामी। दिस पैटर्न इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। जब आपको एक फॉल इन प्राइस के बाद एक रेड कैंडल दिखाई दे फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल हैज टू बी विद इन द रेंज ऑफ द रेड कैंडल, एज यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि रेड कैंडल जो है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की रेंज के अंदर ही है। और यहां से आपको मालूम पड़ता है कि जो सेलर्स थे रेड कैंडल वाले, जो बेयर्स थे, उनका प्रेशर कम हो गया है और अभी बुल्स पिक्चर में आ गए हैं, अभी बायर्स पिक्चर में आ गए हैं, वो भी मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं। देखते हैं कैसे चार्ट्स के ऊपर ये पैटर्न दिखता है। सो लुक एट हियर हाउ द प्राइसेस हैव एक्चुअली फॉलन। पैसे प्राइस नीचे गिरे, ये पैटर्न बना, रेड कलर का पहले कैंडल आया फॉलोड बाय ए ग्रीन कैंडल, एंड वेयर यू नीड टू टेक एन एंट्री, आपको एंट्री लेनी है रेड कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस लगाना है रेड कैंडल के नीचे। और जैसे ही थर्ड जो कैंडल रेड कैंडल के ऊपर जाती है, एग्जैक्टली आपको वहां से एंट्री लेके एंजॉय करना है आपको वो पूरा रिवॉर्ड, क्योंकि यहां से ये यू टर्न होने वाला है प्राइस का, और यहां से आपको अपना रिवॉर्ड एक्सटेंड करते रहना है, ट्रेल करते रहना है। सो यू मेक श्योर यू ऑलवेज एम फॉर ए बिगर रिवॉर्ड, नॉट फॉर ए स्मॉल रिवॉर्ड, एंड दैट्स हाउ यू एंजॉय। सो दिस वाज ए 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। पहला वाला 1 कैंडलस्टिक पैटर्न था जिसमें सिर्फ एक कैंडल देखी थी हमने बुलिश हैमर में। ये बुलिश हरामी जो था वो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न था जिसमें कॉम्बिनेशन 2 कैंडल्स का है। नाउ थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, तीसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग। ये कैंडलस्टिक पैटर्न के हाईएस्ट ऑड्स हैं सक्सेस होने के, मतलब चांसेस बहुत हाई हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करे, इवन मोर देन बुलिश हरामी से भी ज्यादा चांसेस हैं इसके। क्यों? जैसे आप ये फॉल देखेंगे प्राइस का और आपको एक रेड कलर की छोटी कैंडल दिखाई दे, मीडियम कैंडल दिखाई दे, फॉलोड बाय ये बिग ग्रीन कैंडल। और एनगल्फिंग का मतलब क्या है? द रेड कलर कैंडल इज बीन एनगल्फ्ड बाय द ग्रीन कैंडल। छोटी कैंडल के ऊपर बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, वहां से मालूम पड़ता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आ गया है, बुल्स बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में आ गए हैं मार्केट के। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस पैटर्न के काम करने के। नाउ लुक एट दिस ऑन द चार्ट्स how this is working. This is one of the most powerful pattern which works fantastically well. Yeah, let's look at this on the charts now. You see how there was a fall in price, पहले प्राइस गिर रहा था, ये पैटर्न बना, एक छोटी रेड कैंडल फॉलोड बाय ये बिग ग्रीन कैंडल। नाउ एंट्री कहां पे लेनी है आपको? ग्रीन कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस रखना है ग्रीन कैंडल के ही नीचे, एंड देन टारगेट रखना है 3:1 एंड कीप ट्रेलिंग। सी हाउ ब्यूटीफुली, कैसे ब्यूटीफुली ये प्राइस ऊपर की तरफ गया है, एंड अ स्ट्रॉन्ग यू टर्न इन द प्राइस। या सो दिस इज हाउ द थर्ड पैटर्न सुपर्बली वर्क्स। नाउ द फोर्थ पैटर्न, चौथा जो पैटर्न है हमारा, उसका नाम है बुलिश पियर्सिंग। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगेन 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, 2 ही कैंडलस्टिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे हम, लेकिन बहुत रेयरली मिलता है, इट्स वेरी रेयरली फाउंड कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन क्योंकि ये रेयरली मिलता है, काम भी फैंटास्टिकली करता है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट्स पे दिखाई दे फॉल इन प्राइस के बाद, ड्रास्टिक फॉल इन प्राइस के बाद, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे जहां पे कि एक रेड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, फॉलोड बाय ए ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल जो है रेड कैंडल के नीचे खुलना चाहिए और वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आए, और वो ग्रीन कैंडल को मेक श्योर करना है कि वो रेड कैंडल का एटलीस्ट 50% के ऊपर बंद हो, या 50% रेड कैंडल के ऊपर बंद हो, उसको पियर्स करे, ना कि सिर्फ प्राइस ऊपर जाए, बंद भी हो 50% के ऊपर, जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं। सो वेरी रेयरली फाउंड कैंडलस्टिक पैटर्न, बट देन वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर आपको ये दिखता है, डू टेक ए ट्रेड। लेट्स सी दिस ऑन द चार्ट, कैसे ये चार्ट के ऊपर फैंटास्टिकली काम कर रहा है। नाउ इफ यू सी दिस ऑन द चार्ट,
प्राइस गिर रहे थे, ये सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश पियर्सिंग फॉर्म हुआ, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी फॉलोड बाय ए ग्रीन कैंडल नीचे खुली और उसने मेक श्योर किया कि वो रेड कैंडल का 50% के ऊपर क्लोज हो। और हाँ देखिए कैसे फैंटास्टिकली इसने ये रिवॉर्ड दिया है, ब्यूटीफुल रिवॉर्ड, प्राइस कितने ब्यूटीफुली ऊपर गए। हमें इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यू टर्न मिल रहा है, और यू टर्न हमें क्या इंश्योर करता है, बड़ा रिवॉर्ड, ना कि एक छोटा सा रिवॉर्ड। क्योंकि यहां से जब प्राइसेस ऑलरेडी 20-25% गिर चुके थे और यहां पे जब ये यू टर्न मिलेगा, इट इज गोइंग टू गिव यू अ हैंडसम प्रॉफिट, मे बी अनदर 15-20% ऑफ हाइक from that point of view, yeah, but then minimum आप at least 3:1 का रिवॉर्ड रखिए, and that's how this beautifully this has worked। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेनी है, बुलिश पियर्सिंग में ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। जैसे ये पैटर्न फॉर्म हो जाए, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, नाउ थर्ड कैंडल जैसे ही वो ग्रीन कैंडल के ऊपर जा रही हो वहां पे आपको एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है ग्रीन कैंडल के नीचे, टारगेट एज आई सेड मिनिमम 3:1, या। सो this was the fourth candlestick pattern which works superbly well अगर आपको मिले तो, because ये बहुत rarely found candlestick pattern है। Fifth candlestick pattern is my favorite, that's what I am saying last but not the least, this is my favorite morning star, और एक 3 candlestick pattern, यहाँ पे 3 candlesticks का यूज हुआ है। So the first candle is of course a red candle, fall in price के बाद I am repeating this again and again, फॉल इन प्राइस के बाद जैसे ये पैटर्न हमें दिखाई दे, फर्स्ट रेड कैंडल फॉलोड बाय ए स्मॉल कैंडल। नाउ दिस स्मॉल कैंडल कैन बी ऑफ एनी कलर, ये स्मॉल कैंडल जो है किसी भी कलर का हो सकता है, रेड कलर, ग्रीन कलर, डजंट मैटर, बट थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और वो थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होना चाहिए, एज स्ट्रॉन्ग एज द रेड कैंडल, रेड कैंडल के जितना स्ट्रॉन्ग हो, या फिर अगर उससे भी स्ट्रॉन्ग है रेड कैंडल से भी तो इट इज परफेक्ट पैटर्न, देन इट इज मच स्ट्रॉन्गर पैटर्न। सो इसके चांसेस यहाँ पे इस पैटर्न के काम करने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, और मैं इस पैटर्न को सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। बुलिश हैमर एक है और ये दूसरे वाला जो है मॉर्निंग स्टार इज माय फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न लेडीज एंड जेंटलमैन। और यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, जो मिडिल कैंडल है ना, जो छोटी कैंडल है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, उसी छोटी कैंडल के नीचे, या फिर जो पूरे पैटर्न में लोवेस्ट जो जहां पे गया हो कोई भी कैंडल उसके नीचे, समझे आप। एंट्री लेनी है छोटी कैंडल के ऊपर और स्टॉप लॉस लेना है तीनों कैंडल्स में से जिसका भी लो है, लोवेस्ट पॉइंट जो है वहां पे आपको स्टॉप लॉस लेना है। टारगेट विल बी अगेन 3:1 मिनिमम, एंड देन यू कीप ट्रेलिंग योर टारगेट। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। पहले बेयर्स कंट्रोल में थे, फिर बेयर छोटी वाली कैंडल जो सेकंड कैंडल में बुल्स और बेयर्स का फाइट हुआ और अल्टीमेटली बुल्स जीते, और यहां से वो ब्यूटीफुल यू टर्न मिलता है। और इस पैटर्न का स्टॉप लॉस हिट होना बहुत रेयर होता है, इट्स वेरी वेरी रेयर, इट इज दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न। So these were the 5 candlestick patterns which I have been using it very very extensively। ये 5 candlestick patterns मैं बहुत rigorously use करता हूँ और मुझे इन पे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है। तो आई थॉट कि मैं भी आपके साथ ये कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर करूँ, जिन्हें मेरे साथ प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं और मैंने इनको इंस्टीट्यूशंस को भी यूज़ करते देखा है। तो इनसे मालूम पड़ता है कि इंस्टीट्यूशंस भी एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू हम भी ट्रेड करें और हमें पता चले कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कर रहे हैं वहाँ एग्जैक्टली हम भी ट्राई करें ट्रेड करने का, तो हमारे रिवॉर्ड्स, हमारे प्रॉफिट्स इंस्टीट्यूशंस की तरह बड़े होने वाले हैं, मैसिव होने वाले हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर यू, आपको अच्छी नॉलेज मिली हो इस वीडियो से। डू शेयर योर फीडबैक, अपने कॉमेंट्स, अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई जेन्युइनली फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी पीपल, यू नो, जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि लोगों ने मेरे बताए हुए किसी पैटर्न से या मेरे कुछ समझाए हुए पैटर्न से या किसी भी नॉलेज से अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है, इफ यू रियली are able to be successful in the stock market, I genuinely feel very very happy. So please do share your comments, it really means a lot to me. आपके comments मेरे लिए बहुत बहुत महत्व रखते हैं, तो अपने कमेंट्स आप प्लीज लिखिएगा। जब भी अभी आप, जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड करना शुरू करें इमीडिएटली इन पैटर्न्स के अंदर, ऑब्जर्व कीजिए कुछ दिनों के लिए, चार्ट्स पे ढूंढिए। एंड बाय द वे, सीखना एक चीज है लेकिन उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट गोल्डन स्पून और अ प्लेट इन द स्टॉक मार्केट। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी लेडीज एंड जेंटलमैन। आप ये पैटर्न्स को लाइव चार्ट्स पे देखिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि जब भी ये पैटर्न्स बनते हैं कैसे वहां से प्राइस मैसिवली ऊपर जाता है, एंड देन यू ऑल्सो मेक सिमिलर काइंड ऑफ ब्यूटिफुल मनी, ब्यूटिफुल प्रॉफिट्स लाइक हाउ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल्स डू।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू रियली लाइक्ड इट, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि और भी सिमिलर वीडियोस आप मिस ना करें, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बाय द वे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ इन ए वीक 2 times ऑन मंडे एंड ऑन फ्राइडे आई ऑल्सो पुट अप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक्स एंड ऑल्सो कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, इनके ब्यूटीफुल लेवल्स कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, जो एक्सेलेंट लेवल्स इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के द्वारा मैं वो भी शेयर करता हूं। सो डोंट मिस आउट ऑन दोज वीडियोस। सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिस आउट ना करें। इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल and definitely share your feedback, as I said, which is very very important to me. Thank you so much for watching the video. I wish you a lot of success, बहुत बहुत कामयाबी आपको मैं विश करता हूं, and profitable trades in the stock market. Thank you so much. This is Sandeep Yadav signing off. जय हिंद, नमस्कार।